एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 8 द्विपद प्रमेय, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो से शुरू कर दी है। बच्चों आशा करता हूँ विविध प्रश्नमाला के प्रश्न आपसे बिल्कुल ढंग से हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी आपके इस प्रश्नमाला में आधारित सभी प्रश्नों के कॉन्सेप्ट, उदाहरण, आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सब अपने ढंग से कर लिए थे। आशा करता हूँ आप रफ कॉपी में हैंड टू हैंड सोल्व करने के बाद फेयर कॉपी में उसी प्रकार से लिख रहे हैं जिस तरह से आपको एग्जाम में इनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो चले बच्चों विविध प्रश्नमाला में आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 5, इस तरह के प्रश्न हमने पहले ही कर लिए है ना। इसको देखो, आसान करने का तरीका क्या होता है, a प्लस बी की घात 6 और a माइनस बी की घात 6, पहले ये निकाल लो, तुम आराम से सोल्व कर लो। फिर एंड में जहां भी a आए वहां पे √3 रख देना, b आए वहां पे √6 रख देना, ठीक है। b आए वहां पे √2 रख देना बच्चों। तो ये मैं तुम्हें एक्सपेंड करके दिखा दूं फॉर्मूला। सबसे पहले आ जाओ, a प्लस बी की होल पावर 6 पे चलता है, a की पावर 6 से शुरू हो जाएगा, यस। फिर क्या आएगा, प्लस 6 आएगा, नहीं आएगा, 6c1 बोलो, हाँ है ना, a की पावर 5b, 6c2 a की पावर 4 b का स्क्वायर, 6c3 a की पावर 3 b की पावर 3, 6c4 a की पावर 2 b की पावर 4, a घटता जाएगा b बढ़ता जाएगा, पता है ना सभी को। ये b की पावर 6, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं बच्चों माइनस वाला, और माइनस वाले के लिए मैंने तुम्हें हमेशा से कह रखा है कि जहां भी प्लस का साइन हो वहां माइनस लगा दो, लेकिन ऑल्टरनेटिव है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, a की पावर 6 माइनस 6c1 a की पावर 5b प्लस 6c2 a की पावर 4 b की पावर 2 माइनस 6c3 a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 6c4 a की पावर 2 b की पावर 4 माइनस 6c5 a b की पावर 5 प्लस का b की पावर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इन दोनों को बच्चों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है हमारे को, है ना। तो ध्यान से देखना, तुम क्या करोगे, ये माइनस का साइन लगा दो, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्या क्या बातें कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ 6c1 कितना होता है बच्चों, 6 है ना। तो ये मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ 6 a की पावर 5 b, यस, ये दोनों कैंसिल, प्लस 6c3 सोल्व कर लेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6, 5 चौक 20। तो बच्चों कितना आ गया, ध्यान से देखो, 20 a की पावर 3 b की पावर 3, ये दोनों कैंसिल। आगे बढ़ो, 65 को 61 लिख सकते हैं, और 61 कितना होता है, 6a b की पावर 5, और ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बच्चों इसके बाद तुम वापस इसमें से 6a b कॉमन ले लो, और ले लो कॉमन, 6ab कॉमन ले लो, देखो तो 6ab कॉमन लोगे तो इसका मतलब बाहर क्या बचेगा, 12ab। अब ध्यान से देखना, तो 6ab कॉमन ले लिया तो a की पावर 4 बचा, सॉरी 6 तो बच्चों कॉमन आ ही नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो एक काम करो, इसके बाद तुम 6 कॉमन मत लो, इसके बाद तुम बस इसके बाद डायरेक्ट a का मान √3 रखो, b का मान √2 रखो, और तुम्हारा मन कर रहा हो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो चाहे, और 2ab कॉमन ले लेना, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, टाइप डी सॉल्यूशन में कैलकुलेशन तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, आराम से पूरा सोल्व कर लेना बच्चों। आ रहा नहीं आ रहा, 6c1 यहाँ पे देखो, ये कितना आ गया बच्चों, a की पावर 6, 6 a की पावर 5b, 6c2 का मान इसने कितना बोला बच्चों, 15। ये देखो 6 गुणा 5 बटा 2 गुणा 1, ये कितना आ गया बच्चों, 5 थी 15। यहाँ पे हमने देखा तो 6c2 को तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें तो 6c3 को सोल्व करना है। तो देखो 20 वाली टर्म हमारे पास बचने वाली है, माइनस करने के बाद 15 वाले सारे कैंसिल, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। इसके बाद 2 और कॉमन ले लिया, 2ab, a और b का मान रखा बच्चों, कैलकुलेशन करी, ये फाइनल आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन अब तुम कर लेना तुम्हारे हिसाब से। बात समझ आ गई क्या? जो क्वेश्चन में मेन समझाने लायक टर्म थी वो यहाँ पे थी, इसके बाद तुम तुम्हारे हिसाब से करते रहना, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, a² प्लस √a² माइनस 1 की घात 4, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। इसको a प्लस बी की होल पावर 4 से खोलो, इसको a माइनस बी की होल पावर 4 से खोलना, कैंसिलेशन करना, कैलकुलेशन करना, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो वैसे ही बाइनोमियल प्रमेय हमने लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से चेक कर लेना आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
डन, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मुझे लगता है समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसको बच्चों x मान लो, इसको y मान लो, चाहे ऐसे भी सोल्व कर लो तुम। इसको एक्सपेंड करने के बाद एंड में x की जगह a स्क्वायर रख दो, y की जगह √a² - 1 रख दो, कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, 0.99 की पावर 5 के प्रसार में। अब ऐसे प्रश्न हमने पहले भी कर लिए है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 - 0.01, बस ये लो। प्रथम 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं, क्यों चिंता करते हो, देखो जरा। 1 - x की पावर n के प्रसार से है ना, तो क्या होता है 1 n x, यही होता है ना। साइन तो बाद में लगा देंगे। फिर क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट टर्म nc2 0.01 का स्क्वायर। यस, तो देखो प्रथम 3 पदों का प्रयोग करते हुए, तो प्रथम 3 पद तो आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से कैलकुलेशन करो। 1 - 5 बटा बच्चों कितना आ जाएगा, 100। 5c2 सोल्व कर लो, 10 आ जाएगा, गुणा 0.0001, ये इसका स्क्वायर आ गया। यानी कि हम बात करें तो 10 से मल्टीप्लाई, एक बार नीचे क्या लगा दें, 1 2 3 4 0, ठीक है। तो ये 4 0, इसको सोल्व करने के बाद आ गई बच्चों हमारे पास, तो ये 10 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1 - 5 बटे 100 प्लस 1 बटा 1000। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आ गया हमारे पास, 1000। क्या आ गया, 1000 माइनस 50 प्लस 1। 1000 में से बच्चों क्या घटाना है हमारे को, 1000 में से घटाना 49, तो कितना बचा, 951। बोलो हाँ है ना, ये बचेगा ना, बटे 1000। यानी कि हमारा लगभग मान आ गया है 0.0, सॉरी 3 है ना, 3 के बाद आएगा, तो 951, ये हमारा आंसर प्राप्त होता है बच्चों। कैलकुलेशन तुम करते रहना, देख लो ये आ रहा है। डन, चाहे इसको 0.01 की समथिंग की फॉर्म में रहने देना। मैंने 1/1000 लिखा, 1/100 लिखा, वो मत लिखना, है ना। पर ऐसा करने से थोड़ा कंफर्टेबली कैलकुलेशन हो जाती है तुम्हारे साथ। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं बच्चों, बहुत आसान है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे ना, इनको आप खुद से करो बच्चों, क्योंकि वही प्रश्न है जो रिपीट हो रहे हैं बस बार बार। कोई अलग बात होती तो मैं तुम्हें समझा देता, ठीक है। चलो यहाँ तक आराम से करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।